बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे जो सूरत हाल पैदा हुई है बुशरा बीबी को पहले सज़ा देने और उसके बाद सज़ा देने के बाद उन्हें जबरन या कह लें कि धोखा दे के जेल, अडियाला जेल की बजाय जहाँ वो गिरफ्तारी देने गई थी वहाँ से बनीगाला शिफ्ट करने में, और फिर जो आज इद्दत के दौरान निकाह के केस में जिस किस्म की गलाजत सामने आई है, तो कुछ उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले गुजारिश करूंगा कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आप मेरे वीडियोस में तज्जियों से मुत्तफिक होते हैं तो उन्हें लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। आपके कमेंट्स हमेशा मेरे लिए बहुत अहम होते हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए नाज़रीन, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलते हैं मौजू की तरफ नाज़रीन। जैसे कि ये सारी कहानी अब 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले अनफोल्ड हो रही है। बड़ी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है इन तमाम केसेस के डिसीजंस की। आप देख लें कि पहले साइफर केस का भौंडा फैसला, उसके बाद जो तोशा खाना का भौंडा फैसला, और अब जो इद्दत के दौरान निकाह को जिस तरह से रन किया जा रहा है, ये बात इस चीज़ की गवाही देती है कि ना तो ये निगरान हुकूमत निगरान है, ना ये गैर जानिबदार है। और इनको सपोर्ट करने वाले, और इससे पहले पीडीएम पार्ट 1 की जो हुकूमत थी चेरी ब्लॉसम की, शहबाज शरीफ की, उसे सपोर्ट करने वाले मुक़तदरा हल्के किसी भी किस्म की गलाजत की तहों तक उतर कर, रॉक बॉटम तक जाकर कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें एक शख्स को नीचा दिखाना है, और ये शख्स वो है जो इस वक्त तकरीबन 90% पाकिस्तानी अवाम की उम्मीदों का महवर बन चुका है। देखिए नाज़रीन, इद्दत के दौरान निकाह के केस में क्या हुआ। बुशरा बीबी को जिस तरह से पहले वो अडियाला जेल में गई अपनी गिरफ्तारी देने के लिए तोशाखाना केस में, उन्होंने उन तमाम अफवाहों को, शकूक शुबहात को जो उठाए जा रहे थे, जो आई वॉश था, जिसे कहते हैं ना रेजिंग डस्ट इन योर आइज कह लें आप, उसके मुताबिक कि जी बुशरा बीबी से डील हो रही है, बुशरा बीबी टूट जाएंगी, बुशरा बीबी वादा माफ गवाह बन जाएंगी, वो बड़ा खतरनाक बयान देंगी इमरान खान के खिलाफ। तमाम चेमे गोइयों का, तमाम अफवाहों का, अफवाह साजी के कारखाने उन्होंने बंद कर दिए जब वो गिरफ्तारी देने के लिए खुद अदालत में, माफ कीजिएगा, अडियाला जेल चली गई कि मैं ठीक है, मुझे सजा हो गई, अरेस्ट कर लो, मुझे भी रख लो जेल में। तो इसके बाद जो हाथ पांव फूले मुक़तदरा हल्कों के, तो उन्होंने जल्दबाजी में फैसला ये किया कि इन्हें ले जाकर वहां पर बनीगाला में नजरबंद किया जाएगा, जिसके दो फायदे होंगे। पहला फायदा ये कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी टाइप की जो जमातें हैं, इनके फुसफुसे पकपके बदमजा जलसे जो जा रहे हैं, जलसियां जिन्हें कहना ज्यादा मुनासिब होगा। मैं आज देख रहा था फैसलाबाद में जो नवाज शरीफ ने जो जलसा किया है एक चार दीवारी के अंदर, और कैमरा ऐसी फनकारी से क्राउड पर मारा जाता है कि जैसे नजर आता नहीं बहुत ज्यादा क्राउड है। हम लोग समझ सकते हैं कि ये कैमरा कैसे इस्तेमाल होता है, ये कोई हमसे ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन बहरहाल इनका, क्योंकि इनके पास कोई बयानिया नहीं रहा, वोट को इज्जत दो वो बयानिया इन्होंने खुद दफन करके बूट को इज्जत दो वाला बयानिया प्रमोट किया हुआ है, ये कर देंगे वो कर देंगे, बयानिया इनके पास कोई है नहीं। तो लिहाजा इन्हें कोई बयानिया देने के लिए, कोई जलसों में कोई बात करने के लिए, और मरियम सफ्तर ने कल उस बात पर कह भी दिया कि देख लें जी, इनकी अपनी खवातीन वर्कर तो जेलें काट रही हैं, और बुशरा बीबी अपने घर जाके नजरबंद हो गई है, उसे सब जेल करार दे दिया गया है, और ये और वो, और इन्हें शर्म नहीं आती, और इस तरह की बातें उन्होंने की। ये मकसद इससे दो हासिल करने थे। एक ये कि बयानिया दिया जाए नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, ताकि वो इन पे तानो तशी के तीर बरसाएं, और दूसरा ये कि बनीगाला जो अभी तक इनकी दस्तक से महफूज था उसे बग्ड किया जाए। बगिंग कहते हैं नाज़रीन कि वहां पर खुफिया डिवाइसेस, कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर, इस तरह की चीजें छुपाई जाएं कि जब कल कला को वापस ये लोग घर आएंगे, जो कि इन्होंने आना है इंशाल्लाह, तो फिर इनकी वो जासूसी करने में, सर्वेलेंस करने में जरा आसानी हो सके। तो वो मकसद भी इन्होंने हासिल किया। लेकिन बुशरा बीबी और इमरान खान ने आज इद्दत के दौरान निकाह का जो केस है उसमें जिस तरह से बखिए उधेड़ दिए सारे बयानिए के, और उन्होंने कहा, बुशरा बीबी ने कहा कि मैंने तो कोई नहीं कहा था, मुझे तो धोखे से ले गए, ये तो मुझे कह रहे थे आपको किसी रेस्ट हाउस में ले जा रहे हैं, और वहां ले जाके मुझे बनीगाला में कमरे में बंद कर दिया, और सारे घर में ये दंदनाते फिरे। तो जो कोर्ट से रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट की आज की समाअत के बाद, बड़ी लंबी तवील कई घंटों की समाअत हुई, 4 दफा उसमें वक्फा किया गया, इतनी लंबी समाअत थी। तो ये सूरत हाल घड़ी जा रही है, खड़ी की जा रही है। इसकी टाइमिंग 8 फरवरी से पहले कि धड़ाधड़ केसेस चलाकर उन्हें सजा सुनाई जाए इमरान खान साहब को और उनकी बीवी को, ताकि इन लोगों के पास कोई बयानिया आए। अब आज की कार्रवाई के दौरान बुशरा बीबी के जो साबिक खामंद है खाबर माने का, उसने जिस तरह से अपनी पीरी मुरीदी और गद्दी निशीनी, और जो मज़ारों पर वो नंगे पांव चल के जाते हुए अपनी जीप के आगे आगे जिस तरह से उसकी वीडियोस आ रही हैं, उस सब के मुंह पर उसने कालक मल दी है। कौन सा दीन, कहाँ की अकीदत, कौन से बुजुर्गों के अक़वाल, कौन से
जा जाके मजार चूमने से इंसान दीनदार नहीं बन जाता। आपको दीनी हमीयत दिखानी पड़ती है, गैरत दिखानी पड़ती है। ये वही शख्स था जिसने वो जियो टीवी का जो एक एंकर है, वो सीएनजी पे चलने वाला शाजेब खानजादा, मेरे मुंह से कुछ और निकलने लगा था उसकी जगह, वो भी काफी फिटिंग बैठता है वैसे। लेकिन ये कि उसके प्रोग्राम में जब बुशरा बीवी की तलाक हो चुकी थी, इमरान खान से शादी हुए कितने अरसा हो गया था, तो जियो के प्रोग्राम में यही खबर मानिका कह रहा था कि दुनिया की सबसे पाकबाज औरत है मेरी साबिक बीवी, उस पर ये तमाम इल्जामात गलत हैं। लेकिन फिर वीगो डाला आ जाता है, खबर मानिका को पिकनिक पे ले जाया जाता है, वो जब पिकनिक करके वापस आते हैं तो फिर हाथ जोड़ के हिरन भी, हाथी भी माफ कीजिएगा, वो बाहर आता है और अपने हाथ जोड़ के कहते हैं कि हाँ हाँ मैं ही हिरन हूं, मैं ही हिरन हूं। तो इस किस्म के काम करने वालों को सोचना चाहिए कि क़यामत के दिन उन्होंने अपने रब के हुजूर पेश होना है। क़यामत में तो उन्होंने क्या पेश होना है, उन्होंने अपने बच्चों के आगे घर जाके पेश होना है, उन्होंने अवाम में भी निकलना है। फिर अवाम जो उनकी खबर लेगी तो उनको क़यामत का मंजर उसी वक्त समझ में आ जाएगा कि मरने के बाद क्या होगा, क़यामत में क्या होगा, कब्र में क्या होगा। लेकिन जिन लोगों के अंदर इतनी इखलाकी जुर्रत नहीं होती, वो फिर ऐसे ही काम करते हैं जैसे खबर मानिका ने किया। और इमरान खान साहब ने तो कुरान उठाने का कह दिया है, मैं कुरान उठाता हूं, मेरी बीवी कुरान उठा ले, और खबर मानिका को भी बुला लो कि ये कुरान उठा ले कि हमारे मेरे या बुशरा की कोई शादी से पहले किसी किस्म के ताल्लुकात भी थे। बल्कि इमरान खान साहब ने तो कहा कि मैंने तो बुशरा बीवी को देखा ही पहली मरतबा निकाह के बाद है, यानी बेपर्दा, जो जिस तरह से वो चेहरा ढांकती हैं जो कुछ भी, तो मैंने तो पहली मरतबा उनको देखा निकाह के बाद। तो ये जो इस किस्म के इल्जामात इन्होंने घिनौने, घटिया, गलीज, बदबूदार किस्म के इल्जामात लगाए हैं, तो ये अब हमारी सियासत इस रुख पर, इस नहज पर आ गई है। और अनफॉर्चुनेटली मुझे कुछ उसमें इतनी कोई बड़ी बात महसूस नहीं होती। वो इसलिए महसूस नहीं होती कि जिन लोगों ने ये काम किया है, जिन लोगों ने ये इल्जामात लगाए हैं, उनका अपना किरदार आप देख लें कि क्या है। मरियम सफदर के बारे में और कैप्टन सफदर के बारे में जो जो आपके सामने खबरें चलती हैं, चेबा गोइयां, कि शादी कैसे हुई, क्या हुआ, कितने अरसे बाद उनको औलाद हुई, ये सारे किस्से, सारी कहानियां हमारे सामने हैं। और ये बात करने वाला कोई और नहीं। आप जानते हैं कि ये मरियम सफदर की मुद्दत हमल के बारे में जो इतनी चेवागोइयां की जाती हैं, इनको शुरू करने वाला कौन था, ये बात जानते हैं आप? ये आपके हामिद मीर साहब थे, जियो वाले। जी हाँ, लोग हामिद मीर को नवाज शरीफ का परवरदा और पिट्ठू समझते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। हामिद मीर की सारी हमदर्दियां दरअसल पीपल्स पार्टी के साथ है। वो पीपल्स पार्टी का सपोर्टर है। जो उसका बाप था प्रोफेसर वारिस मीर, उसने जिस किस्म के जो काम किए वो पीपल्स पार्टी के साथ नजरियाती तौर पर वो लोग मुंसलिक थे। और हामिद मीर की भी फेवरेट पार्टी पीपल्स पार्टी है, लेकिन लोग उसे नवाज शरीफ का आदमी समझते हैं। तो उस दौर में जब ये सिर्फ दो पार्टियां एक दूसरे के साथ जोर आजमाई, पंजा आजमाई कर रही थी, तो ये हर सहाफियों की महफिल में, निजी महफिल में और इधर उधर ये कहता फिरता था कि मरियम नवाज ने तो भाग के शादी की है, और मरियम नवाज को निकाह के इतने माह के बाद उसके यहाँ औलाद होगी है, तो पता करो कि ये क्या मामला है। इनके अपने करतूत ये है। क्या आप में से कोई नाजरीन ये बात कह सकता है पूरे यकीन के साथ कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और ये आसिफ अली जरदारी, इनकी जितनी भी औलादें हैं, इनकी जिस्मों में, रगों में गर्दिश करते हुए खून का कोई एक कतरा भी हलाल की कमाई का बना हुआ है? आप यकीन से ये बात कह सकते हैं? मैं तो नहीं कह सकता। तो लिहाजा वो फिर उसी जो हराम की कमाई पर औलाद पली बड़ी है, जो हराम की कमाई का खून बन के रगों में गर्दिश कर रहा है, तो फिर आप उनसे इस किस्म के नीच, इस किस्म के घिनौने और इस किस्म के घटिया किरदार और पस्त जहनियत के अलावा आप उनसे और क्या तवक्को कर सकते हैं? अगर कोई और तवक्को कर सकते हैं तो मुझे आपकी अकल पर शुबा होना चाहिए फिर। तो कहने का मकसद ये है, ये तमाम हरबे अब इमरान खान को अवाम की नजरों से गिरा नहीं सकते। नाज़रीन याद रखिए एक बात, वजारत उज़्मा जो है ना, वो अब इमरान खान के लिए एक बहुत छोटा दर्जा रह गया, एक बहुत छोटा ओहदा रह गया। वो इससे कहीं मुबर्रा हो चुका है, कहीं मावरा, कहीं बुलंद, कहीं बहुत आगे निकल चुका है इससे। अवाम की अक्सरियत ने उसे अपना निजात दहिंदा अब तस्लीम कर लिया है। निजात दहिंदा बन चुका है वो पाकिस्तानी अवाम का उनकी नजरों में। 8 फरवरी को आपने अब यही काम करना है। मैं आपसे हर व्लॉग में तकरीबन यही गुजारिश करता हूं कि बाकी बातें अदालतों में, कोर्ट कचहरियों में, वकीलों में, जजों में और बाकी इदारों पे आप छोड़ दें। आपका काम सिर्फ और सिर्फ 8 फरवरी को इमरान खान को वोट डालकर उसकी पार्टी को उसको जिताना है और उस पार्टी को दोबारा इख्तिदार में लाना है। ये बात भूल जाए कि इमरान खान इलेक्शन नहीं लड़ रहा। इमरान खान के जितने उम्मीदवार इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं वो सब छोटे छोटे इमरान खान हैं।
और आवाम उनसे समझ लेगी अगर किसी ने डिफेक्शन करने की कोशिश की। तो आपका काम सिर्फ ये होना चाहिए कि पहले सुबह उठकर जाएं, अपना वोट दें, पहले सबसे वोट पोल करें, घर आके नहा धो के रिफ्रेश होकर वापस जब पोलिंग का वक्त खत्म होने लगे तो आप वापस जाएं और जाकर अपने वोट पर पहरा दें। पहरा देने का मतलब यह है वहां से उस वक्त तक ना हटें जब तक उस पोलिंग स्टेशन का रिजल्ट अनाउंस नहीं हो जाता और फॉर्म 45 आपके हवाले नहीं कर दिया जाता। यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वहां पर नुमाइंदा होगा, जो पोलिंग एजेंट कहलाता है, जब तक पोलिंग एजेंट को दस्तखत शुदा फॉर्म 45 ना दे दिया जाए आपने वहां से हिलना नहीं है। तो ये जो गंद उछाल रहे हैं, जो इस किस्म की वाहियात और इंतहाई अखलाक से गिरी हुई बेहुदा हरकतें कर रहे हैं, खावर मानिका हो, ये मरियम सफदर अवान नामी औरत हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, बिलावल जरदारी हो, कोई भी हो, आपने इन पे तवज्जो नहीं देनी। ये गंदगी की पैदावार हैं और ये गंद में ही जिंदा रहते हैं। आपने वो कीड़े का नाम सुना होगा जो गंदगी में पैदा होता है। अगर आप उसे बाहर निकालें ना और निकाल के उसे साफ सुथरा करें और उसे साफ शफाफ फिजा उसे दें, ऑक्सीजन दें साफ सांस लेने के लिए, वो मर जाता है। ये वही गंदगी के कीड़े हैं, इन्होंने गंदा काम करना है। आप इसकी बिल्कुल परवाह ना करें, आप अपने काम पर फोकस रखें। 8 फरवरी के इलेक्शंस में भरपूर शिरकत करें और अपने मोहल्लेदारों से, अजीज कुर्बा, दोस्त रिश्तेदारों, घर वालों को भी लेके जाएं, इंकरेज करें और उनसे भी वोट पोल करवाएं। अब तक के लिए इतना ही। एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि अपना मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया आपने, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। मैं आपके लिए दुआ गो हूं, आप मेरे लिए दुआ कीजिए। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।